ऐसे दरिंदों की तरह पड़ गए हो यार। उनकी धज्जियां उड़ाने की इन्होंने कोशिश की। जो उस दिन हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये गुत्थियां सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। तुम लोगों ने आग लगा दी उसे। हरामी लोग बैठे हुए हैं। इदारा रियासत है, रियासत को आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये आप लोगों ने जो एक टोकू ड्रामा जिसको कहा है ना, ये मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ओ भाई हू द हेल आर यू? सियासी पार्टियां आती हैं, ववेला मचाती हैं, चली जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मार्केट में मौजूद है। मुल्क की सूरत हाल की बात की जाए तो कहीं पर भी जो है वो ये गुत्थियाँ सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज मार्केट में मौजूद है, लोगों से जानेंगे कि वो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा सुहेब, अगर 9 मई की बात की जाए तो उसको स्याह दिन कहलाया जा रहा है, क्या ख्याल है आपका उसके बाद? हकीकतन स्याह दिन है वो, इसमें कोई शक नहीं है। 9 मई को वो तारीख रकम हुई है जिसका कौम सोच नहीं सकती थी। मतलब हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम अपने ही मुहाफिजों को ऐसे दरिंदों की तरह पड़ गए हो यार। मतलब ये कहाँ का उसूल है कि तुम अपनी उस फौज को, अपनी उस पाक फौज के इस कदर दुश्मन बन गए हो, वो तुम्हें इतनी जहर लगने लग गई है कि जो तुम्हारी सरहदों पे तुम्हारी हिफाजत पे मामूर है तो तुम सुकून से सो रहे हो। तुम्हें खुदा से डरना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया या कोई बात कर दी तो मैं उसके साथ ये ज़्यादती करूँ। खुदा की कसम वो लोग आज मुझे बताएं उन्होंने ये हरकत करके उनको क्या मिला है। उनका अपने ज़ाती नुकसान, उनके घर का नुकसान और मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, फिर बाहर दूसरी दुनिया वालों को खुश किया है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। तुम बच्चा एक उस पर डंडे चला रहा है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े आदमी खड़े हैं, कोई खुदा का बंदा उस बच्चे को ही रोक दे कि यार बेटा ये नहीं कर। सामने कलमा लिखा है, उनका जहाज लगा हुआ है वहाँ पे, वो इंडिया नहीं गिरा सका, तुम लोगों ने आग लगा दी उसे। लोग बातें करते हैं ना। आज मैं पुलिस के बारे में भी बोलना चाहूँगा कि चंद एक गंदे कीड़ों की वजह से, गंदे अंडों की वजह से तुम पूरे इदारे को नहीं लताड़ सकते। बिल्कुल ऐसा। आईजी साहब के बयानात में आजकल देख रहा हूँ, खुदा की कसम मेरा दिल खुश हो रहा है कि एक इस लेवल का अफसर जो है वो आपके छोटे छोटे मसाइल में इन्वॉल्व हो रहा है। वो उन्हें पता है अवाम के क्या मसाइल हैं, लेकिन उनके वसाइल भी तो देखो ना। तुम्हारा इकोनॉमी इतनी डाउन हुई है कि इदारों के पास पूरे वसाइल नहीं है, वो बाकी मसाइल तुम्हारे कैसे हल करें। लेकिन जितने भाई तुम खुद कोऑपरेटिव नहीं हो उनके लिए। तुम्हें पुलिस वाला रोकता, तुम फोन निकालते हो, जी मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का भतीजा हूँ, मैं फलाने का फूफा हूँ, मैं फलाने का ताया हूँ। और भाई हू द हेल आर यू? तुम कानून फॉलो करते हो, तुम एक पाकिस्तानी शहरी हो, तुम रुके हो, अपने अच्छा शहरी होने का सबूत दो। तुम्हें इतनी शर्म होनी चाहिए। बस जाते जाते इतना कहूँगा कि सिर्फ अपने इदारों के साथ कोऑपरेटिव हो जाओ, इन पुलिस वालों के साथ कोऑपरेटिव हो जाओ। अगर वो तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं तो उसके लिए अदालतें बनी हैं, उसके लिए सारे निज़ाम बने, वो सारा तुम फिर उस हिसाब से चलो। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर ये मेरी वीडियो कोई पुलिस वाला भी देख रहा है तो सर भाई मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्यार से हमें डील किया करें। खुदा की कसम मैं इनसे डरता नहीं हूँ, खुदा की कसम मैं नहीं डरता, मैं इनसे प्यार करता हूँ क्योंकि ये किसी और के इदारे नहीं है, ये मेरे इदारे हैं, ये आपके इदारे हैं। हमने इन्हें ये सबूत देना है कि हम आपके साथ हैं, और वो तो हमें सारा दिन 12-12 घंटे गर्मी में ड्यूटी करके यही सबूत देते ही हैं कि वो भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। हानिया, मुझे ये बताएं कि 9 मई के दिन को अगर रिमाइंड किया जाए तो उसको स्याह दिन कहलाया जा रहा है। आपने जब वो देखा वाकया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ गिराव किया गया, तो क्या तासुरात थे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ये जो 9 मई का वाक़या चढ़ा ना, इससे सुनकर ही दुख होता है कि जिस तरह से 9 मई को जो हमारी आवाम है वो फ़ौज के आगे खड़ी हो गई और फ़ौज ने फिर भी लोगों को कुछ जवाबन नहीं कहा कि अगर वो आगे से जवाबन कोई कार्रवाई करते तो आज ये हालात ना होते यहाँ पर। जिस तरह से अवाम ने जो हमारी फ़ौज है उसकी बेइज्जती की, उनकी धज्जियाँ उड़ाने की इन्होंने कोशिश की, किसी आपकी उड़ा भी दी। और अगर हमारी फ़ौज ना हो पाकिस्तान में तो हम इस तरह से आज़ाद घूम फिर ही नहीं सकते। फ़ौज जो है वो भी तो किसी की माँ के बच्चे ही हैं ना, वो भी तो किसी के लाल है ना, अपनी माँओं के। जिस तरह से वो सरहदों पर खड़े हो के हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं और हम यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट में मुंह से ये ज़ुबान से हिला देते हैं कि फ़ौज क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, वो तो सिर्फ खाती है। ये जो लोग हैं वो ये कह के तो आगे चले जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने फ़ौज के साथ बिहेवियर दिखाया है, इतना इन्होंने बदतमीज़ी की, उसके अलावा उनके ऊपर डंडे चलाए, उस तरह जिस तरह से इन्होंने पुलिस को भी अगर हम देखें तो उनके साथ भी यही हालात किए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत गलत है। हमें अपने पाकिस्तान को जिस तरह से हम उसको आगे दिखा रहे हैं ना बाकी कंट्रीज़ के सामने, हम कहते हैं कि जी बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, हम अपने मुल्क को तो खुद बदनाम कर रहे हैं। अपने मुल्क का जो नाम है वो खुद ख़राब कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों देखो
कि ये सब कुछ होता है। हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में हम खुद अपनी जो हम अवाम हैं, हम जो न्यू यूथ हैं, अपने मुल्क का खुद बेड़ागर्क कर रहे हैं। हम उसको संवारने की बजाय हो रहा है। तो हानी, आप देखने वाले जो है वो क्या नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें एडवाइस देना चाहिए? मैं उन्हें यही कहूँगी कि देखें, हम न्यू यूथ पाए जाते हैं, ये जो बच्चे हैं सब ये पाकिस्तान की नई नस्ल हैं और हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जो पुराने लोग हैं उनके दिमाग से, उनके जहनों से ये बातें निकालनी चाहिए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो आप लोग खड़े होते हैं ना और अपने बच्चों को भड़काते हैं कि फ़ौज जो है वो सिर्फ हमें खा रही है, लूट रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अगर आज फ़ौज ना होना तो हम यहाँ पर भी खड़े नहीं हो सकते। हम लोग इस तरह से जो बहुत ज़्यादा मुंह खोल कर बातें कर देते हैं, हम अफवाज के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं ना, इनका क्या किरदार है हमारे मुल्क में, ये क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यही है कि अगर वो ना हो तो हम इस तरह से नहीं है। हम अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान है, क्योंकि नहीं रह सकते हम लोग सुख का चैन नहीं ले सकते। तो पाक आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान भी जिंदाबाद। और दूसरी साइड पे ये कहना चाहूँगी कि आर्मी के ख़िलाफ़ जिस तरह से आप लोग ये दंगे फसाद कर रहे हैं, ये आप लोगों ने जो एक टोपी ड्रामा जिसको कहा जाए ना, ये निकाला हुआ है जी कि आर्मी तो कभी भी सही हो नहीं सकती पाकिस्तान की, हमारा डिफेंस सिस्टम नहीं अच्छा हो सकता, सिर्फ लूटते हैं, खाते हैं। और ये लोग जो कई लोग ये कहते हैं कि जी हरामी लोग बैठे हुए हैं, कईयों ने तो ऐसे भी अल्फाज इस्तेमाल किए हुए जो मैंने वीडियोज़ देखी उस पर यूट्यूब पर। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। वो भी किसी के बच्चे हैं और हमारी खातिर वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, ना कि वो अपनी खातिर ही खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया। आप 9 मई का वाक़या याद है जिसको स्याह दिन कहलाया जा रहा है? जी बिल्कुल याद है, और इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल थी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क के तमाम अदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इसमें लाजिम नहीं है कि आप ये देखें कि जो उस दिन हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सरकारी इलाके को नुकसान पहुंचाया गया, कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव किया गया, आप उस तमाम वाक़े को किस नज़र से देखते हैं? मुझे देखकर उस दिन हकीकत में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमारा ही मुल्क है और हमारे ही लोग हैं और हमारे ही सरकारी इमारतें भी हमारी हैं और हमारा ही पैसा लगा है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी एहतजाज करने का बिल्कुल राइट है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ही मुल्क के आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसे। मतलब ये कि पाक आर्मी के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूँ। पाक आर्मी के लिए नारा जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। 9 मई का अगर वाक़या अगर हम रिमाइंड करें तो उसको स्याह दिन कहलाया जा रहा है, क्या उसके बारे में आप तासुरात रखते हैं? देखो, 9 दिन को जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, ठीक है ना। उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि अगर लोग बाहर निकलेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो वो हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई है। चाहे जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट की तस्नीबात हो, ठीक है ना, जो आर्मी के अंदर तस्नीबात हैं वो वाली हों, या किसी और इदारे की हो, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, तो वो भी तो जो है ना अवाम के पैसों के टैक्स से बनी हुई थी ना। तो 9 मई का वाक़या जो ना इस तरह के नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट करना, जहाँ तक प्रोटेस्ट है तो वो हर बंदे का आईनी हक है। तो मतलब ये कि आप पाक आर्मी के फुल देखो, आर्मी के फेवर में कौन नहीं है, ठीक है ना। वो हमारा इदारा है, ठीक है ना, वो हमारे दिलों में धड़कती है। पाक फौज हमेशा जिंदाबाद थी और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। बात यह है कि सियासी लोगों के हत्थे चढ़ के कभी इदारों के खिलाफ ना जाओ, क्योंकि देखो, पीपल पार्टी आई, चली गई, नून लीग आई, चली गई, पीटीआई आई, ठीक है ना, उसका भी जाने का वक्त लग रहा है, ठीक है ना। अगले आने वाले 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पीटीआई की आएगी या नहीं आएगी। ये और बात है कि इस टाइम भी जो है ना काफ़ी लोगों के दिलों में पीटीआई है, लेकिन देखें अगर पीटीआई जो है ना मुजाहिरों के नाम पे, ठीक है ना, मुल्क के अंदर दंगे फसाद और इस तरह के मामलात उनकी वजह से जन्म लेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है हम इदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। इदारा रियासत है, रियासत को आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही रियासत की रिट का मुकाबला कर सकते हैं। सियासी पार्टियां आती हैं, ववेला मचाती हैं, चली जाती हैं। रियासत थी, रियासत है और रियासत रहेगी। 9 मई के जो वाक़या हुआ उसको स्याह दिन कहलाया जा रहा है, स्याह दिन के बारे में क्या कोट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वहाँ अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा था और मैंने वो तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा। यकीन करें मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब मेरे सामने पाक फ़ौज के जवानों की गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए, उन पर पथराव किया गया। पाक फ़ौज के जवानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई आपका ज़ाती रंजिश है आपको, तो उनको अपने तक महदूद रखें आप, ना कि जिनका कोई कसूर नहीं है आप उनको मार रहे हैं। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, पाक फ़ौज हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद ही रहेगी। जी तो नाज़रीन, ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके साथ शेयर किए, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।